हाय फ्रेंड, मैं बिजोन एंड आप देख रहे हैं बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में और इसके थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसके अंदर है आर्डिनो यूनो किट और इसी के साथ आपको मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्डिनो यूनो R3 8 मेगा 328P और इसके साथ आपको मिलता है पूरे 1 फुट लेंथ का एक USB केबल। तो इसे हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है और ये है हमारे मोर मैक्सक, ये है आर्डिनो यूनो बोर्ड, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है आर्डिनो यूनो बोर्ड और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स अटैच है और बहुत सारे पिन्स भी, और उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे और कुछ आईसी भी यहाँ पर है। और बात करें इसके तो यहाँ पर कुछ पावर पिन्स, एनालॉग पिन और यूएसबी पोर्ट, कुछ डिजिटल पिन्स भी आपको मिलता है। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल सोर्स देने के लिए यानी कि एक्सटर्नल पावर देने के लिए कुछ पिन्स है, प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ पिन्स है और ये है उसका वेग व्यू। तो चलिए इस आर्डिनो बोर्ड के बारे में टोटली हम कुछ जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा पिन क्या क्या है और किस नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं इस आर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो यूएसबी पोर्ट आप देख रहे हैं ये है यूएसबी बी टाइप का पोर्ट और इसे हम कनेक्ट करेंगे यूएसबी केबल के थ्रू हमारे कंप्यूटर या पीसी के साथ। लेकिन मेरे पास कंप्यूटर या पीसी कुछ अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसे मैं अभी मोबाइल के साथ, अपने एंड्रॉइड मोबाइल के साथ प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है यूएसबी पोर्ट के काम और इसके जरिए आप इस बोर्ड को सप्लाई मतलब पावर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसके साइड में है रीसेट बटन। रीसेट बटन का फ्रेंड्स मतलब ये है कि कुछ सपोज कुछ इसके अंदर प्रोग्राम अभी चालू है और वो प्रोग्राम थोड़ी सी बड़ा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो कंटिन्यू चालू है और उसी प्रोग्राम को आप पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस रीसेट बटन को प्रेस करना है, ठीक है। और प्रेस करते ही वो प्रोग्राम फिर से फास्ट से मतलब पहले से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था रीसेट बटन का काम। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ है ICSP फॉर यूएसबी इंटरफेस, मतलब ये जो छोटे वाला आईसी देख रहे हैं ना जिसका नंबर है 8 मेगा 616U2। तो इसे ये एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर है और इसका काम क्या है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई कोड आप इसकी बोर्ड के अंदर अपलोड करते हो तो वो सारे कोड इस आईसी के अंदर ही सेव होकर रहता है, ठीक है। तो देखिए इस आईसी को खुद को प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पर ICSP USB पिन्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसका कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम इस बोर्ड के जरिए कंट्रोल करेंगे, कोड अपलोड करेंगे क्योंकि हमें कुछ प्रोजेक्ट्स करना है और ये आईसी को खुद की कंपनी ने प्रोग्रामिंग करने के लिए ये एक्सटर्नल ICSP पिन्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए उसके साइड में कुछ पिन्स, डिजिटल पिन्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 12C SCL SDA सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। तो ये हो गया सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा का पिन। और देखिए साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है पिन 13 LED, मतलब ये जो LED आप देख रहे हैं ना ये डिजिटल पिन 13 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके अंदर से, ठीक है। और देखिए उसके नीचे SPI सीरियल क्लॉक, मास्टर इन, स्लब आउट और ये बहुत सारे ऐसे डिजिटल पिन है। मैं आगे इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा। इस वीडियो को पूरे आप कंप्लीट फास्ट से एंड तक देख लीजिए बिना स्किप करके। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट पिन्स आर डिनोटेड विथ, इस तरह का एक सिंबल है और इसका मतलब है ये सारे जितना सारे भी इस पिन के, इस डिजिटल पिन के अंदर ये सिंबल आप देख रहे हैं ना इसे बोला जाता है PWM सिंबल, ठीक है। PWM का मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स मतलब कुछ भी स्पीडी अगर कंट्रोल करना है तो इसके साथ आप कनेक्ट करके उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा DC मोटर, स्टेपर मोटर, कुछ इस तरीके से। और ये हो गया PWM का काम। और देखिए उसके नीचे है इंटरफुट 1, इंटरफुट 2, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TXT RXD और साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है TXT LED और TX LED और RX का LED। इसका मतलब क्या है, देखिए TX का मतलब ट्रांसमीटर और RX का मतलब रिसीवर। तो देखिए जब भी कोई इस बोर्ड के अंदर आप कोड को अपलोड करते हैं तो ये रिसीव करता है और उसी टाइम में ये रिसीव का LED मतलब RX का LED ब्लिंक होगा, ठीक है। और जैसे ही इस बोर्ड के अंदर आउटपुट आएगा मतलब ट्रांसमिट होगा डाटा, तो उसी के टाइम पे ये जो ट्रांसमीटर का मतलब TX का LED ये ब्लिंक होगा, ठीक है। तो ये हो गया TX और RX का काम। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे भी एक्सटर्नल आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, जैसे कि रीसेट हो गया, SCK, मिसो, ऐसे बहुत सारे पिन है। और देखिए ये जो बड़ा वाला
आईसी आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ जितने सारे भी आप इनपुट और आउटपुट डिजिटल एनालॉग पिन देख रहे हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके अंदर। और देखिए इस आईसी को भी प्रोग्रामिंग खुद को प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ICSP for 8 मेगा 328। इसे खुद के कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये सारे पिन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ आपको एनालॉग पिन भी मिलता है, जैसे कि ये एनालॉग पिन 0 से लेकर के पूरे 5 तक, मतलब 6 पिन आपको एनालॉग पिन मिलता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर पिन का, मतलब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, मतलब ये जो पिन है ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। और उसके नीचे लिखा हुआ है IO रेफरेंस वोल्टेज रिसेट 3.3 वोल्ट आउटपुट, 5 वोल्ट आउटपुट, ग्राउंड, दोनों आपको ग्राउंड मिलता है और इनपुट वोल्टेज मिलता है। मतलब इसे भी आप इस पिन से आप कनेक्ट करके भी एक्सटर्नल पावर इनपुट दे सकते हैं इस बोर्ड को चलाने के लिए। तो ये हो गया सारे के सारे पिन काम। और देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है 7 to 12 वोल्ट DC इनपुट वोल्टेज। तो ये इसका मतलब है सपोज आप USB केबल के थ्रू इसे अटैच नहीं किए तो USB केबल थ्रू आप इस बोर्ड को पावर दे सकते हैं। और इस पर USB केबल अटैच नहीं है तो आप ये जो पिन देख रहे हैं ना, इस पिन के थ्रू एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं इस बोर्ड को ऑपरेटिंग करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। और यहाँ पर देखिए साइड में एक लिखा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर काम क्या है, सपोज इसके अंदर आप एक्सटर्नल पावर दे दिए हैं कि सपोज 12 वोल्ट दे दिए, तो 12 वोल्ट क्या होगा, तो वो पिन ये कीट डैमेज हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है इस रेगुलेटर आईसी को। तो स्क्रीन के सामने भी आप देख सकते हैं इस पिन को हम सबसे पहले हार्डवेयर कनेक्टिंग करेंगे, मतलब इस बोर्ड के साथ सबसे पहले 2 कंपार्टमेंट के भाग किया गया, जैसे कि हो गया एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ये जो एलईडी आपको देख रहे हैं ना, एलईडी का जो बड़ा वाला भाग इसे बोलते हैं नेगेटिव, मतलब ग्राउंड। और ये जो छोटे वाला भाग देख रहे हैं इसे बोला जाता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसका जो एलईडी का नेगेटिव पिन को आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करूंगा और एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को मैं डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। अभी मैं सिर्फ एक एलईडी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और उसका प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारे हार्डवेयर बारे में, ये हार्डवेयर अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोड अपलोडिंग करने के लिए आपको USB केबल को USB पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। और ये जो दूसरे वाला USB पेयर है उसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड्रॉयड मोबाइल से किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल OTG केबल की ज़रूरत है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से OTG केबल को कनेक्ट मैं कर चुका हूँ इस USB केबल के साथ। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखिए इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँगा और ये वही मोबाइल से काम करेगा जिस एंड्रॉयड मोबाइल से OTG केबल का सपोर्ट है, ठीक है। तो देखिए OTG केबल का मतलब USB सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए कनेक्ट करते ही मोबाइल के साथ आर्डिनो के अंदर पावर अभी आ चुका है, इसका जो पावर ऑन का एलईडी अभी ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी हम करेंगे सॉफ्टवेयर का सेटअप। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्ले स्टोर जाना होगा। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए आर्डिनो टूरेट। और आर्डिनो टूरेट सर्च करने के बाद जो पहला वाला जो एप्लीकेशन आएगा उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसे ओपन कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी इसे ओपन कर लेता हूँ और साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एलईडी बिल्कुल ऑफ है, जो कि मैंने हार्डवेयर आपको दिखा था आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो देखिए अभी हम इसका प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए इस बोर्ड को थोड़ी सी सेटिंग पे जाना है, मतलब आपको सेटिंग करना है इस ऐप के जरिए। तो मैं सेटिंग पे चला जाता हूँ और फिर से आपको सिलेक्ट करना है बोर्ड टाइप क्या है। मेरा यहाँ पर आर्डिनो है तो मैं आर्डिनो सिलेक्ट करूँगा और ये आर्डिनो यूनो है तो ये ऑटोमेटिकली आर्डिनो यूनो सिलेक्ट कर चुका है। फिर वापस हमें जाना है 3 डॉट्स पे और 3 डॉट्स में जाने पर जाना है स्केच पे। स्केच के जाने पर हमें चूज़ करना है एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के क्लिक करने के बाद जाना है बेसिक पे और फिर चूज़ करना है ब्लिंक। तो ये हो गया हमारा आ चुका है अभी ब्लिंक का पूरे टोटली कोड आप देख सकते हैं। वॉइड सेटअप आ गया, वॉइड पिन मोड आ गया, वॉइड लूप आ गया। टोटली मैं इसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा क्या क्या है, कैसे लिखते हैं कमांड। तो देख सकते हैं पूरे टोटल आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। लेकिन सेव ये मेरा पहले से है इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो अभी क्या करना है, फाइल को कंपाइलेशन करना है और कंपाइलेशन करने के बाद हम उसके अपलोड के सिंबल पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं साइड स्क्रीन पे ये आर्डिनो के साथ जो एलईडी अटैच किया था हमने वो एलईडी अभी ब्लिंक होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स डिले का मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिले लिखा हुआ है ना, डिले का मतलब टाइम है। और इस आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्रामिंग करने के लिए मतलब इसके जो कोड लिखा जाता है डिले,
तो वो मिली सेकंड में हिसाब किया जाता है, मतलब मिली सेकंड में है। देखिए ये अभी 1000 मिली सेकंड में, मतलब 1 सेकंड ऑन होगा और फिर 1 सेकंड ऑफ होगा। तो चलिए उस टाइम को हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम 100 मिली सेकंड कर लेते हैं और 100 मिली सेकंड करने के बाद इस फाइल्स को आपको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं कुछ भी नाम देके। तो देखिए सेव करने के बाद आपको फाइल का कंपाइलेशन करना है। तो देखिए कंपाइलेशन अभी फिनिश हो चुका है, अभी हमको इसे अपलोड करना है। तो अपलोड का सिंपल पर मैं क्लिक कर दूंगा और देखिए ये अभी अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी देखिए साइड स्क्रीन पे कि ऑर्डिनो के साथ जो एलईडी अटैच था वो उसका स्पीड थोड़ी डिफरेंट हो गए हैं, मतलब ये अभी पूरे 100 मिली सेकंड ऑन हो रहा है और 100 मिली सेकंड ऑफ हो रहा है। तो जिस तरह से आप इसको प्रोग्रामिंग करोगे, कोड लिखोगे, उसी तरह से ये काम करेगा। और चलिए अभी हम इसे 50 मिली सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसे भी यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डिले के अंदर 50 मिली सेकंड। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको इसे सेव करना है। तो देखिए कंपाइलेशन फिनिश हो चुका है और इसे मैं अपलोड भी अभी कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं और भी ब्लिंकिंग का स्पीड थोड़ी सी बढ़ गया है, मतलब जितना आप सेकंड्स का सॉरी डिले का सेट करोगे तो उतना ही ये स्पीड से काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, ये डिपेंड करता है पूरे कोड के ऊपर। आगे मैं आपको बताऊँगा कि कोड को किसे लिखना है और डिजिटल पिन वॉइड सेटअप क्या है, वॉइड लूप क्या है, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो चलिए अभी इसे मैं थोड़ी सी चेंज भी करके आपको दिखाऊंगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 500 मिली सेकंड और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 500 मिली सेकंड। फ्रेंड्स डिले का मतलब टाइम देना है, ठीक है। और इसे मैं सेव करके फाइल का कंप्लीशन कर चुका हूँ और अभी मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका टाइम भी अभी चेंज हो चुका है, इस एलईडी का ब्लिंकिंग होने का टाइम। कुछ इस तरीके से इसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो चले अभी मैं आपको ले चलता हूँ और एक साइट पे जिसे हम खुद लिखेंगे कि ऑर्डिनो को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये जो तीनों एलईडी आप देख रहे हैं, इस तीनों एलईडी को इस ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और इन तीनों को रनिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल को मैंने एक साथ कनेक्ट करके एक वायर की मदद से तीनों को निकाला हूँ और इस तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल को मैं ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करूँगा। डिजिटल पिन 13, 12 एंड 11 के साथ एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ और इन तीनों एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट करूँगा ग्राउंड पिन के साथ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है। और देख सकते हैं अभी हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है हार्डवेयर। तो चलिए अभी कोड लिखेंगे। सो फ्रेंड अभी हम इस तीनों एलईडी को रनिंग करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो कुछ प्रोग्राम इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हमें सेटअप करना है वॉइड सेटअप, ये लिखना है। मतलब इसका है कि क्या क्या आप आउटपुट या इनपुट पिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको टोटली कोड के रूप से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड सेटअप और ये सभी स्मॉल लेटर में होना चाहिए और स्मॉल लेटर के बाद कुछ इस तरीके से आपको सिंबल का यूज़ करना है। और ये सिंबल आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद लिखना है पिन मोड, और पिन मोड का सारे लेटर्स स्मॉल होंगे सिवाय एम के छोड़ के, मतलब पिन मोड के अंदर एम लिखना है आपको कैपिटल लेटर में और बाकी सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। और पिन मोड लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर लिखना है 13 के बाद एक कमा देना है और उसके बाद लिखना है कैपिटल लेटर में आउटपुट, और आउटपुट के लिखने के बाद ब्रैकेट को ख़त्म करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक सिंबल देना है, फिर से लिखना है हमें पिन मोड। और पिन मोड का जैसे कि मैंने हमको बताया पिन मोड का एम हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर से लिखना है 12 और उसके बाद लिखना है कमा देके आउटपुट, और आउटपुट खत्म होने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों सिंबल आपको यूज़ करना है। फिर से लिखेंगे हम पिन मोड और ये सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, सॉरी स्मॉल लेटर में होना चाहिए सिवाय एम को छोड़ के। तो कुछ इस तरीके से लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर से लिखना है 11 मतलब 11 कमा कैपिटल लेटर में लिखना है आउटपुट। जिस तरह से मैंने इस कमांड को लिख रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल आपको इस तरीके से लिखना है, नहीं तो ये कमांड कोई भी आपका वर्क नहीं करेगा। और ये कंप्लीट होने के बाद सिंबल दे देना है और हमारे अभी टोटली वॉइड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स वॉइड सेटअप का मतलब कोई भी प्रोग्राम में आप इस ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर अपलोड करेंगे तो वो प्रोग्राम सिर्फ एक बार ही चलेगा, ठीक है।
तो इस प्रोग्राम को हम बार बार मतलब रिपीटेडली चलाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा void लूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी void लूप, ये सारे स्मॉल लेटर में होना चाहिए, void लूप, ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट का सिंबल, और कुछ इस तरह का एक सिंबल देना है आपको, यहाँ पर लिखना है डिजिटल राइट, और यहाँ पर W होगा कैपिटल लेटर में और बाकी सारा स्मॉल लेटर में होगा, नहीं तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा। डिजिटल राइट, और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लिखना है 13 हाई, तो 13 लेके कमा देना है, और यहाँ पर लिखना है हाई। फ्रेंड्स हाई का मतलब ये 13 नंबर का पिन ऑन होगा, और यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है हाई, और फिर कुछ इस तरीके से सिंबल देना है, मतलब ये स्टेप कंप्लीट हुआ है। और इसे हम डिले की तरह देंगे, मतलब टाइम देंगे। तो टाइम देने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे डिले, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 100 मिली सेकेंड, तो 100 हम लिख देंगे और उस तरह से एक सिंबल देंगे। मतलब ये अभी डिजिटल राइट पिन नंबर 13 के साथ जो भी कुछ अटैच होगा, कनेक्टेड होगा एलईडी, तो वो अभी ऑन हो जाएगा। हाई का मतलब ऑन हो, ठीक है। तो अभी हम फिर से लिखेंगे डिजिटल राइट, राइट मतलब W कैपिटल लेटर में होना चाहिए और बाकी सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो डिजिटल राइट 12 हाई लिखना है, और ये हाई कैपिटल लेटर में लिखना है, और सिंबल फिर से देना है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। फिर से हमें डिले सेट करना है, तो यहाँ पर भी मैं डिले सेट करूँगा 100 मिली सेकेंड। तो डिले ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, उसके अंदर लिखूँगा 100। फ्रेंड्स ये जितने सारे कमांड्स है ये मिली सेकेंड्स के रूप से इसके इनपुट दिया जाता है इसको। और देखिए अभी हम फिर से लिखेंगे डिजिटल राइट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 11, और उसे भी लिखेंगे, उसे भी करेंगे हाई। डिजिटल राइट 11 हाई, और उसके बाद सिंबल देंगे, मतलब ये डिजिटल राइट पिन नंबर हाई 11 भी हाई होगा, ऑन होगा। और उसके भी डिले सेट करेंगे हम, और अभी में लिखेंगे हम यहाँ डिजिटल राइट, अभी हम क्या करेंगे, देखिए इन तीनों को तो ऑन किया था, अभी हम इस तीनों को ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लो, डिजिटल राइट 13 लो, LOW कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और उसके बाद सिंबल देंगे। यहाँ पर मैं डिले देना भूल चुका हूँ, तो डिले में दे दूंगा बाद में। और फिर से यहाँ पर लिखना है डिले दे दूंगा, तो डिले मैं यहाँ पर दे दूंगा 100 मिली सेकेंड्स। तो 100 मिली सेकेंड, और ये कंप्लीट होने के बाद ब्रैकेट को देंगे फिर से, और सिंबल देंगे। तो फिर से हमें लिखना है डिजिटल राइट, और अभी ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके अंदर लिखना है 12, मतलब पिन नंबर 12 वो भी लो हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 लो, और उसके बाद हम सिंबल देंगे। और इसमें हम डिले के तरह सेट करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं डिले दे देता हूँ 100 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ पर सिर्फ लिखना है, ब्रैकेट देंगे उसके अंदर 100, और उसके बाद सिंबल को हम देके इस वाले पार्ट को भी ख़त्म करके। और फिर से हमें लिखना है डिजिटल राइट 11, वो भी लो हो जाए, मतलब 11 नंबर का जो पिन है वो भी लो हो जाए। और यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैं डिले देना यहाँ पर भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर भी हम डिले सेट कर देते हैं 100 मिली सेकेंड। फ्रेंड्स डिले अगर आप देना भूल जाते हैं तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा। तो फिर से हम लिखेंगे डिजिटल राइट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे 11 भी लॉक कर देंगे उसे, मतलब ये एक बार ऑन होगा और एक बार ऑफ होगा। ऐसे ही ये
तीनों एलईडी सीरियल ब्लिंक करेंगे, बिल्कुल स्नैक की तरह, जैसे कि बोला जाता है ना स्नैक, तो उसी तरह से ये तीनों एलईडी ब्लिंक करेंगे। आगे आपको दिखाऊंगा, साइड स्क्रीन पर आप थोड़ी सी नज़र रखिए और देखिए। तो यहाँ पर भी मैं डिले सेट कर दूँगा 100 मिली सेकेंड। और फ्रेंड्स पूरे टोटली कंप्लीट हो चुका है हमारा ये प्रोग्रामिंग लिखना, तो आप उसे एक बार चेक कीजिए और चेक करने के बाद उस फाइल को आपको सेव करना होगा, ठीक है। तो बिना सेव करके आप उस फाइल को कंपाइल नहीं कर सकते। तो कंपाइल का मतलब ये खुद चेक करेगा, ये एप्लीकेशन के जरिए खुद चेक किया जाएगा कि आपने जो कोड लिखे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर कुछ मिस्टेक्स है उसके अंदर। और मिस्टेक्स होगा तो यहाँ पर लिखा होगा कंपाइलेशन एरर लिखा होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुका है, मतलब सही है, और इसे मैं अपलोड अभी कर चुका हूँ। तो साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एलईडी तीनों एलईडी ब्लिंक होना भी स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल ये स्नैक की तरह ब्लिंक करेंगे, मतलब उसके डिज़ाइन की तरह ब्लिंक करेंगे ये तीनों एलईडी। तो बिल्कुल उसी तरह से ये तीनों एलईडी ब्लिंक हो रही है। और चलिए इस टाइमिंग को थोड़ी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम डिले पे सेट कर देंगे 15 मिली सेकेंड। तो इन सारे में हम लिख देंगे 15 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर भी मैं 50 मिली सेकेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी टोटली जितने सारे डिले सेट है उसके अंदर हम 50 मिली सेकेंड सेट कर देंगे। और ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम फाइल को सेव करके कंपाइलेशन फिनिश हो चुका है, और अभी हम क्या करेंगे अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपलोड करने के बाद ये जो एलईडी तीनों एलईडी का स्पीड है वो थोड़ी सी अभी बढ़ चुके हैं। इन तीनों एलईडी का आप देखिए। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है, और मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल से आप खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनल कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पे नए भी हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जो साइड में दिखने वाला बेल आइकन है उसी पे आप ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी उम्मीद से हम मिलेंगे फिर से नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आगे मैं लेकर के आऊँगा बहुत सारे आर्डिनो के बारे में प्रोजेक्ट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बनते रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना, फिर से मिलेगा नई और नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय भारत।